तो आपको काउंटिंग नंबर्स तो पता ही होगा, जैसे 1 2 3 4, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इनमें एक और मेंबर ऐड हो गया, ज़ीरो, तो हम क्या कह दिए इन्हें? सो ये बन गया होल नंबर। और इंटीजर्स क्या है फिर? इंटीजर्स, अगर आप नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव काउंटर पार्ट लेते हो, 1 का -1, 2 का -2, और ऐसे ऐड करते जाते हो, तो इन नेगेटिव नंबर्स को, जो ये नेगेटिव नंबर्स को प्लस ये होल नंबर्स 0 और 1 2 3, ये सब मिल करके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स का। तो सेम चीज़ है, आई थिंक इस पूरे चैप्टर में यही बताया है कि जैसे नेचुरल नंबर्स को आप लोग प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो। ठीक है, फिर ज़ीरो आ जाता है, तो ज़ीरो से कि आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? आंसर ज़ीरो हो जाता है। ऐड करने पे कुछ चेंज नहीं होता, वही आंसर आप मिलता है। डिवाइड आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो अनडिफाइंड होता है। अब ये क्यों होता है ये तो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बट अभी के लिए ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रू रहेंगी इंटीजर्स के लिए भी। हमें बस क्या देखना है, अब हमारे पास और कुछ नए फ्रेंड्स आ गए हैं जो कि ये नेगेटिव नंबर्स आ गए हैं, -1 -2 -3 -4। तो हमें देखना है कि ये माइनस नेगेटिव नंबर्स जब ज़ीरो और ये पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में मिलते हैं, या फिर जब उनको हम सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को ही लेते हैं, तो हम ये सब सारे ऑपरेशंस कैसे करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हाँ, तो बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट ये हम ऑपरेशन कैसे करेंगे, इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल है, नंबर लाइन तो फेवरेट चीज़ है हमारी, हम काफ़ी इसको यूज़ करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। तो ज़ीरो यहाँ बीच में हो गया, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 ये सब इधर चले गए, और नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5। अब दो तीन चीज़ें यहाँ पे नोटिस करने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर लाइन के लिए। पहला, ये स्पेसिंग ना, ये बराबर होता है। अभी यहाँ पे फिगर में उतने अच्छे से नहीं दिख रहा, बट ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होगा। ठीक है, जो भी नंबर लाइन आप लोगे। दूसरा क्या होता है, ये डिस्टेंस के बीच का जंप बराबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 3 से 4 जा रहे हो तो आप 1 यूनिट का जंप कर रहे हो, 4 से 5 में आप 1 यूनिट का जंप कर रहे हो। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप 6 लिख दो, तो यहाँ पे जंप कितना हो जाएगा 2 का, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर जंप यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी जंप 1 ही होगा। अगर यहाँ आप 2 जंप कर रहे हो तो यहाँ पे भी फिर 2 रखो। ठीक है, तो वैसा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा ये कि ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, मतलब ये इधर छोटा है और इधर से ये सारे नंबर्स बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये 5 यहाँ आएगा, 4, फिर ये 0, फिर ये -5। तो अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन सब में, अभी जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो आप बोलोगे -5 सबसे छोटा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, तो -1 और 1 में कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली जो आगे आता है वो बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर आएगा, तो 1 इज़ ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो इस तरह के लोग एनसीईआरटी में भी इस तरह के सवाल हैं, उन्होंने दे दिया आपको 4 -3 और से सपोज आपको 2 दे दिया, और बोला इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। तो ये असेंडिंग होता है और ये डिसेंडिंग होता है। ठीक है, तो असेंडिंग में अरेंज करो। तो असेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा माइनस वाला, तो -3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा? फिर बीच का नंबर आएगा 2, और फिर कौन सा आएगा? फिर 4 आएगा। तो ये असेंडिंग हुआ। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे इन्हें? डिसेंडिंग में देखो, सबसे बड़ा कौन सा आएगा? 4, तो ये फिर 2 और ये -3, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इस तरह के सिंपल सिंपल सवाल है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको मैं नंबर लाइन के बारे में बताने वाला हूँ, वो ये काफ़ी ट्रिकी है, बट ये ध्यान से देखना।
अच्छा बन गया ये स्ट्रेट लाइन। तो ये हम ज़ीरो ले लेते हैं। कई बार आपको ऐसे सवाल मिलते हैं, ये ज़ीरो यहाँ लिखा रहता है, ठीक है, फिर ये लिखा रहता है कि ये नंबर बताओ कौन सा है, और यहाँ पे लिखा रहता है मान लो 16, ठीक है, और ये भी दे देगा और बोलेगा ये भी बताओ कौन सा है, और ये भी बताओ कौन सा है। ये थोड़ा मुश्किल है, मतलब ऐसा देगा नहीं, मगर ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 यूनिट 2 यूनिट, और यहाँ पे भी 2 यूनिट है। तो ये ज़ीरो था, तो ये 2 यूनिट यानी 2 जंप में ही आप क्या पहुँच गए, 16 पहुँच गए। और हमने पहले क्या देखा था कि ये जंप का ये साइज़ बराबर होना चाहिए, यानी हमें 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट क्या होगा 8, और दूसरा पार्ट भी क्या होगा 8। तो यानी 0 से लेकर के यहाँ तक में ये वाला नंबर कौन सा होगा 8, ठीक है। तो आप 8 इंक्रीज़ कर रहे हो और फिर 8 में और 8 ऐड कर रहे हो, तो आप 16 पे पहुँच जा रहे हो, ठीक है। पीछे करोगे 0 से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने कहाँ पहुँचोगे, -8 में। और -8 से और अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, -16 में, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज़ का ध्यान देना है। तो कूल। तो नंबर लाइन आपको समझ में आ गया, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया, और आपको नेचुरल नंबर्स समझ में आ गया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर के बीच का रिलेशन समझ में आ गया। तो ये पार्ट 1 था, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं।